ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। राजस्थान में जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है। 3 दिन के सम्मेलन का आयोजन राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन के सभी महत्वपूर्ण सत्रों में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथ उग्रवाद और जेल सुधारों जैसे पुलिस और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की जा रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राष्ट्र 2 महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांतों की ओर बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में विकास और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। श्री गोयल ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में वैश्विक निवेशकों की बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में 7.7% की वृद्धि देखी गई है और मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। 2 दिन का वैश्विक निवेशक सम्मेलन आज चेन्नई में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी 2 दिन की यात्रा पर आज सऊदी अरब पहुंच गई हैं। श्रीमती ईरानी जद्दाह में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। इस दौरान श्रीमती ईरानी सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फज्जान अल रबीहा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। वे आपसी हित और इस वर्ष होने वाले हज से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगी। श्रीमती ईरानी कल सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा जद्दाह में आयोजित तीसरे हज और उमराह सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने घरेलू विमान कंपनियों को अपने सभी बोइंग 737-8 मैक्स विमानों में आपात निकास द्वार का तत्काल निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय ने अलास्का एयरलाइंस के विमान बोइंग 737-9 मैक्स विमान की घटना के बाद ये निर्देश दिया है। शुक्रवार को अलास्का एयरलाइंस के विमान की खिड़की सहित आउटर सेक्शन उड़ान के समय हवा में ही गिर गया था, जिसके कारण उसे आपात स्थिति में उतारना पड़ा था। इस समय एयर इंडिया, एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा विमान कंपनियों के बेड़े में 737-8 मैक्स विमान शामिल हैं। इस बीच अमेरिका के विमान विनियामक संस्था फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग 737-9 मैक्स विमानों को संचालित न करने का निर्देश दिया है। इसी कंपनी के विमान को शुक्रवार को पोर्टलैंड में आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी। घटना के समय विमान में 177 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। बांग्लादेश में 12वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में मतदान आज सुबह से जारी है। देश में कम मतदान होने और छिटपुट हिंसा की खबरें मिल रही हैं। निर्वाचन आयोग के सचिव जहांगीर आलम ने ढाका में बताया कि दोपहर 3 बजे तक 27.15% मतदान हो चुका था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर कल लंदन जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शेपिस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के मुद्दे पर व्यापक बातचीत होने की आशा है। श्री सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने और विदेश मंत्री डेविड कैमरून से विचार विमर्श करने की संभावना है। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा मैच 9 जनवरी को खेला जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी घना कोहरा बना रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ में सामान्य कोहरा छाया रहा। उत्तर रेलवे के अनुसार घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 22 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।